वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपने देखा होगा बहुत सारे एम्प्लॉय दुकानें तो कम करते हैं लेकिन वो हमेशा अपना टारगेट पूरा कर लेते हैं, या किसी एक या दो पार्टी या 10 पार्टी को वो पूरे महीने में माल बेचते हैं बल्क में और वहां से अपना टारगेट पूरा कर लेते हैं। और मैनेजर गुस्सा होता है कि भाई आप सारी दुकानें नहीं कर रहे, सारी दुकानों पर आपकी विजिट नहीं है, हमने पिछली बार विजिट करी थी तो सब दुकानों ने मना किया था कि आप नहीं आते हैं। तो वो जो सेल्स एम्प्लॉय है वो ये कहता है कि सर टारगेट तो पूरा, मैं माल कहीं भी बेचूं। यहां पर जो सेल्समैन है, जो सेल्स एम्प्लॉय है, वो वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल कर रहा है लेकिन पूरी तरह से नहीं कर रहा। कैसे नहीं कर रहा, चलिए मैं आपको बताता हूं। और वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन पे केवल आप फोकस करेंगे तो आपकी कंपनी की जो सेल है इन फ्यूचर कभी भी डाउन हो सकती है। किस तरीके से, मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं। चलिए मैं चार्ट पर चलता हूं जहां पर मैंने एग्जांपल लिया है और साथ ही आपको वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ छिपे हुए राज भी आपको बताऊंगा। तो यहां पर जो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है। वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है शहर की वो छुपी हुई दुकानें खोज के निकालना जहां पर हमारी कंपनी का तरह का प्रोडक्ट, हमारी कंपनी की तरह का प्रोडक्ट अच्छी खासी क्वांटिटी में बिकता है और जहां पर फुटफॉल ज्यादा है उस चीज के लिए, उस तरीके के कस्टमर ज्यादा आते हैं, ऐसी दुकानों पर अपना प्रोडक्ट होना चाहिए अवेलेबल। और दूसरा चीज ये है कि वो हमारा प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा पुश करके बेचे, ज्यादा से ज्यादा वहां पर डिस्प्ले हो तो वो बिकेगा। आपने देखा होगा कि हम ऐसी दुकानों पर डिस्प्ले भी देते हैं, कंपनी फोकस करती है, डिस्प्ले भी देती है और पर मंथ का उसको अर्निंग भी देती है दुकानदार को, ताकि वो लालच बस या उसको प्रॉफिट हो रहा है तो हमारे प्रोडक्ट पर ज्यादा फोकस करेगा और उसकी दुकान पर कस्टमर का जो फुटफॉल है, कस्टमर जो आते हैं वो ज्यादा आते हैं और बिल्कुल सामने हमारा डिस्प्ले होगा तो कस्टमर को हमारे प्रोडक्ट के बारे में पता चलेगा और वो कोई भी बिस्किट खरीदने आएगा तो हमारा खरीद लेगा। यहां पर मैं बिस्किट कंपनी का ही उदाहरण लेके चल रहा हूं। चलिए दोस्तों, और दूसरी चीज ये है कि वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन से किसी भी सेल्स एम्प्लॉय का टारगेट पूरा हो सकता है। अगर आपका टारगेट 6 महीने, 3 महीने, 2 महीने से नहीं हो रहा तो आप शहर में आप सारी दुकानें करते हैं लेकिन कुछ ऐसी दुकानें खोजिए, कुछ ऐसे होलसेलर खोजिए, कुछ ऐसे रिटेलर खोजिए जहां पर ज्यादा बल्क में आपकी इंडस्ट्री का प्रोडक्ट बिकता है, आपकी कैटेगरी का प्रोडक्ट बिकता है। अगर 2 से 4 ऐसे रिटेलर्स आपको मिल गए तो आपका जो टारगेट है वो तुरंत पूरा होने लगेगा। वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है, ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, कल भी मैंने इसके बारे में बताया था लेकिन आज मैं थोड़ी आपको विस्तार से बताता हूं। मान लीजिए कि कंपनी आपको सेल्स एम्प्लॉय सेलेक्ट करती है और 5 दुकानें देती है, सिर्फ 5 दुकानें महीने में। अब अगर आप 5 दुकानें करते हैं तो इसमें से 2 पर आपका माल नहीं है, 3 और 4 पर आपका माल नहीं है, यानी आपकी कंपनी का प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन आपकी कंपनी के तरह का ही प्रोडक्ट, आपकी कैटेगरी का ही प्रोडक्ट, आपकी इंडस्ट्री का ही प्रोडक्ट वो दुकान वाला दूसरी कंपनियों का बेचता है। दुकानदार 3 नंबर 35,000 रुपए महीने की सेल करता है बिस्किट कैटेगरी में और दुकानदार नंबर 4 20,000 रुपए की कैटेगरी सेल करता है बिस्किट में। आपका वहां पर नहीं है। मान लीजिए कि आपका अगर 1,000 रुपए का भी प्रोडक्ट वहां पर होता तो उस 35,000 में से 34,000 दूसरी कंपनी का होता और 1,000 आपका होता, क्योंकि उसके यहां इसका मतलब यह है कि बिस्किट खाने वाले, बिस्किट लेने वाले कस्टमर ज्यादा आते हैं और वो मेनली बिस्किट सेल उसकी अच्छी है इसीलिए उस पर फोकस भी करेगा ताकि उसको अर्निंग अच्छी हो। तो वहां पर अगर आपका माल नहीं है तो कोई कस्टमर अगर मांगेगा भी तो नहीं मिल पाएगा। दूसरा एक इस यहां पर घाटा ये होता है सेल्स एम्प्लॉय और कंपनी को कि कंपनी एडवर्टीजमेंट करती है और किसी ऐसी दुकान पर जहां पर वो उस तरह का प्रोडक्ट ज्यादा बिकता हो वहां पर ही आपकी कंपनी का माल नहीं मिलता। इसका सिग्नल ये जाता है कि आपकी कंपनी सबसे थर्ड क्लास है। अगर कंपनी की कोई क्लास होती, वैल्यू होती, ब्रांड होता तो ये दुकानदार जरूर रखता। ये भी सिग्नल जाता है। इसीलिए इस तरह के जो रिटेलर्स होते हैं उनको कैप्चर करने के लिए कंपनी अलग से फॉर्मूले बनाती है, अलग से स्कीमें बनाती है, अलग से डिस्प्ले देती है, पोस्टर, डैंगलर और अलग से फोकस करती है। इनको एक क्लास काउंटर भी कहते हैं या
और स्टैंड अलोन काउंटर भी हो सकते हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं, होलसेलर भी हो सकते हैं, छोटे दुकानदार भी हो सकते हैं, जहां पर उस कैटेगरी की ज्यादा सेल होती है। तो ऐसे दुकानदारों पर ज्यादा फोकस करना पड़ता है ताकि आपका जो पूरा ओवरऑल टारगेट है वो मिस ना हो, अच्छी क्वांटिटी में बिके। और टारगेट को भूल जाइए, यहां पर इतनी सेल हो रही है, इतने अच्छे दुकानदार है, आपका क्यों नहीं रखते, वो चीजें आपको सॉल्व करनी है, कंपनी से सॉल्व करवानी है और वहां पर विजिट करनी है। और इसका फॉर्मूला मैंने कल बताया था, वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है कि जिन दुकानों पर आपका माल लगा हुआ है वो उस इंडस्ट्री का, उस कैटेगरी का कितना माल बेचते हैं उसका टोटल कर लीजिए, और जितनी दुकानें आपके पास हैं, चाहे माल लगा है नहीं लगा, सबका इंडस्ट्री का जो उनका सारे ओवरऑल जितने बिस्किट वो बेचते हैं उस कैटेगरी के, उसका जोड़ लगा लीजिए और भाग करके आपको गुणा कर देना है 100 से, यानी परसेंटेज निकालनी है। तो यहां पर 60% आ गया। वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन का जो यूज होता है वो कंपनी की सेल बढ़ाने के साथ साथ उसकी ब्रांड इमेज को बनाने में भी यूज होता है, क्योंकि जहां पर जो चीज ज्यादा बिक रही है उस कैटेगरी की, अगर वहां पर आपका प्रोडक्ट नहीं है तो आपके ब्रांड में कोई दम नहीं है। यानी उस तरह के कस्टमर वहां पर आते हैं और वो नई नई कंपनियों का प्रोडक्ट देखते हैं, छोटी कंपनियों का प्रोडक्ट देखते हैं, लेकिन आपकी कंपनी का नहीं देखते, तो आपका एक ब्रांड वैल्यू उनकी नजर में धूमिल होती है। ऐसी काफी सारी अगर दुकानों की संख्या बढ़ जाएगी तो आपकी ब्रांडिंग बहुत ही फीकी हो जाएगी। इसीलिए ऐसी दुकानों पर फोकस किया जाता है, ऐसी दुकानों पर ही डिस्प्ले देना चाहिए। उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफी कुछ पता चला होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर ज्यादा से ज्यादा करिए।